हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आई एम अतुल कुमार फ्रॉम एलन बायोलॉजी क्लासेस। चलो बेटा, आज मैं नीट 2021 की क्वेश्चन बैंक को डील कर रहा हूँ। कितना जी बेटा? नीट नीट 2021 का क्वेश्चन पेपर जो आपका आपको 12 जो सितंबर की आपकी एग्ज़ाम हुई है 2021 में, उसकी क्वेश्चन को मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, डील करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पहला सेक्शन बायोलॉजी का, ठीक है ना। बायोलॉजी पेपर को अपन डील करने वाले हैं। तो यहाँ पे बायोलॉजी का पहला पेपर के कंडीशन में हम बात करने वाले हैं बेटा। इम्पॉर्टेंट है हर क्वेश्चन से, आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, कहाँ पे कैसे आपने मिस्टेक करा है और क्या आपने गलती करके आया है, ठीक है ना। सारी की सारी कहानियाँ यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। और कितनी इजी सेक्शन है बेटा, हर जगह पे मैं आपको अवेयर करता रहूँगा। यहाँ पे देखो, ये कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट दिया हो बेटा, कौन सा करेक्ट नहीं है। यहाँ पे बेटा बात करेंगे कि पिरामिड जो नंबर of grassland ecosystem is upright. Pyramid of biomass in sea is generally inverted. Pyramid of biomass in sea is generally upright. ठीक है ना। Pyramid of energy is always upright. मतलब इसमें से कौन इनकरेक्ट? ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड। कंडीशन क्या है कि जैसे हम बात करें पिरामिड ऑफ सी इज जनरली, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट। ये दो टर्म आपको दिख रहा है ना, बायोमास जो है सी के कंडीशन में दिख रहा है ना, दोनों का दोनों, एक तो अपराइट बोला, दूसरा इन्वर्टेड बोल रहे हैं। तो बेटा हम जनरली बात करना चाहेंगे तो यहाँ पे इन्वर्टेड का केसेस तो नहीं जाएगा। ये तो बिल्कुल सही दिख रहा है कि बायोमास जो है फाइटोप्लैंक्टॉन्स का उसका कम होता है जू प्लैंक्टन से ज़्यादा होता है, स्मॉल फिशेस का उससे ज़्यादा होता है आपका लार्ज फिशेस का। फिर जो है आप लार्ज फिशेस को जो खाते हैं उसका बायोमास होगा। पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट। ऑलवेज टर्म यूज नहीं किया, तो ये भी सही, ये भी सही, ये बिल्कुल जो है गलत दिख रहा है। तो आपका ये ऑप्शन हो गया बेटा। यहाँ पे चलिए बेटा आप बात करेंगे हम लोग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोइसियस। मतलब मोनो मीन्स क्या होता है? सिंगल, इसियस मतलब घर, जिसके पास एक ही घर हो रहने के लिए। काड़ा बेटा आपको कहा था कि इसमें दोनों मेल फीमेल एक ही प्लांट में होता है। बिल्कुल आगे चलिए, हम लोग फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ सीड फिक्सेशन इज सरगम। सरगम जानते हैं ना बेटा, जौ जौ बाजरा, ये जो होता है। सरगम के अलावा मेज है, सरगम के अलावा मेज है, और मेज के अलावा हम बात करेंगे तो शुगर केन है। क्या? शुगर केन है। तो इसके कंडीशन में आपको मैं बात करूँ तो बिल्कुल आपको दिखना चाहिए कि बेटा ये जो प्लांट है ना, ये सब का सब प्लांट है, C4 प्लांट है। C4 प्लांट करने का मतलब फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कितना? 4 कार्बन वाली प्रोडक्ट होगी। जो 4 कार्बन वाली क्या है बेटा? एसिटिक एसिड। बिल्कुल दिखा क्या? दिख रहा है क्या? ये स्टेबल प्रोडक्ट आपका हो गया, आपका 4 कार्बन वाले प्रोडक्ट है। और ये 4 कार्बन वाले प्रोडक्ट क्या है बेटा? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये क्या है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। बिल्कुल आपका जो है क्वेश्चन बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको क्या कहें, इसमें ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा बेटा? ये वाली चलेगा। आगे चलिए, थोड़ा सा स्पीड अप करिए आप, मतलब मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को थोड़ा सा आपको फ्रेज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। 4th नंबर क्वेश्चन है, डाई एडल्फस स्टामिन आर फाउंड इन। मतलब ये कहने का मतलब है, डाई में से 2 होता है, एडल्फस मतलब कि एंड्रोसेम का 2 बंडल होगा, ठीक है ना, स्टामिन का, जो किस में पाया जाता है बेटा? जनरली हम जानते हैं कि पी प्लांट की जो ग्रुप का जो फेवेसी फैमिली है उसमें डायडल्फस होता है। आ जाइए, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि डीएनए स्ट्रैंड्स ऑफ द जेल स्टेन्ड विद इथीरियम ब्रोमाइड। एक केमिकल है जिसका नाम क्या है बेटा? इथीरियम ब्रोमाइड। क्या है? इथीरियम ब्रोमाइड। जो जिसको हम क्या करते हैं, उस डीएनए स्ट्रैंड्स को देखते हैं यूवी रेडिएशन डाल करके, तो एपियर होता है बेटा ब्राइट ऑरेंज कलर का बैंड दिखता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, हम बात करेंगे 6th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है
कि कह रहा है कि प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट और फेज ऑफ लाइफ टू फॉर्म अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड, मतलब कि ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में तब्दील हो जाता है। ये एबिलिटी क्या कहलाता है? प्लास्टिसिटी कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है? प्लास्टिसिटी। अब चलिए, मैथ्स का क्वेश्चंस बहुत ही आसान होता है बेटा। दोनों क्वेश्चंस आपको यहाँ पे बात करेंगे कि मैथ्स का क्वेश्चंस बहुत ही आसान होता है। अब देखते रहना यहाँ पे ऑप्शन आपको, ठीक है। चारों ऑप्शन को मैं करने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए, प्रोटोप्लास्ट का जो फ्यूजन होता है, जो टोमेटो प्लस पोटैटो, पोमेटो बन गया, ठीक है ना। मेस्टमेटिक कल्चर के बारे में बात करते हैं तो बेटा वायरस फ्री होता है, वायरस फ्री होता है, ठीक है ना। माइक्रो प्रोपेगेशन के कंडीशन में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मैं बात करूँ तो ये दो का दो ऑप्शन आपका पहले दिख रहा है। प्लांट टिश्यू, सॉरी प्लांट टिश्यू कल्चर के कंडीशन में बात करते हैं तो वायरस फ्री। मेस्टमेटिक टिश्यू के कंडीशन में, माइक्रो प्रोपेगेशन के कंडीशन में बात करते हैं बेटा तो इस जगह पे आपको माइक्रो प्रोपेगेशन के कंडीशन में दिखता है। सोमा क्लोन के कंडीशन नहीं, ये वाली कंडीशन है, टूटी पोटेंसी वाली कंडीशन आ जाएगी कहाँ पे? तो माइक्रो प्रोपेगेशन याद करिए, एक छोटी सी पार्ट में से आप क्या करते थे? नया प्लांट बना देते थे। और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो कंडीशन क्या है? सोमा क्लोन के कंडीशन में। तो आपका ऑप्शन बनता हो नज़र आता है कि पहला का आपने देखा, दूसरा, पहला का दूसरा कहाँ पे दिखा? देखो, आप टिक कर सकते, आप आसानी से टिक कर सकते, ठीक है ना। यहाँ पे बेटा ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि इक्वेशन आपका दिया हुआ है, ये आपका इको सिस्टम का क्वेश्चन है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस आर इक्वल टू क्या होता है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है। तो ये आर क्या है बेटा? आर आपसे पूछा जाता है, रिस्पिरेटरी लॉसेस है। आगे चलिए, आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ कि इसके कंडीशन में आपको बात करूँ। द प्रोडक्शंस ऑफ गैमीट बाय द पेरेंट, फॉर्मेशन ऑफ जागोट, ठीक है। तो यहाँ पे F1 F2 प्लांट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द डायग्राम इज कॉल्ड, कौन सा स्क्वायर? तो पन्नेट स्क्वायर, ये सब तो कभी सुने नहीं, बुलेट स्क्वायर, ठीक है ना, पंच स्क्वायर, ये सब कुछ सुने नहीं। तो पन्नेट स्क्वायर तो आप जानते हैं ना जी, जेनेटिक्स की, याद करिए आप। बिल्कुल एनसीईआरटी की सारी बातें आपके सामने कहा जा रहा है, कोई बाहर की बातें नहीं है बेटा, बाहर की बातें नहीं है, बिल्कुल एनसीईआरटी की बातें हैं। यहाँ पे कंडीशन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो देखिए बेटा, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि इसमें न्यूक्लियर पोर एक्ट एज अ पैसेज फॉर द प्रोटीन एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स इन बोथ द डायरेक्शंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट पोसेसेस अ कंस्पिक्यूअस न्यूक्लियस। अरे बेटा, उसमें मैच्योर सीव ट्यूब में न्यूक्लियस होता ही नहीं है, तो आपका ऑप्शन चला गया ना। चलिए, यहाँ पे बेटा बात करेंगे कि लेंटिसेल के, लेंटिसेल जो गैसेस सेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो एक का बेटा क्या हो गया? थर्ड। लेंटिसेल गैसेस सेक्शंस के लिए हो गया, तो एक का जो थर्ड आप देख लोगे ना तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा बेटा। यहाँ पे आ जाइए, दिखता एक का थर्ड जो है, आपने कहा कि देखो एक का थर्ड कहाँ पे? ऑप्शन में चारों में से कोई नहीं दिखेगा आपको, यही दिखेगा। चलो फिर भी मैं इसको कोशिश करता हूँ, समझाने का कोशिश करता हूँ। ए का थर्ड हो गया, बी का वन, देख लीजिए ना आप, बी का वन के कंडीशन में क्वार्क कैम्बियम को बोलते हैं फैलोजेन, ठीक है ना, क्वार्क कैम्बियम को फैलोजेन बोलते हैं। और सी का देख लो बेटा कि सी के कंडीशन में फोर्थ हो गया आपका सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो फेलोडर्म कहलाता है। और क्वार्क के कंडीशन में जो सुबेरिन का डिपोजिशन होता है तो क्वार्क क्या हो जाता है जी? नॉन लिविंग हो जाता है, करेक्ट, ठीक है ना। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम प्रेजेंट होता है सॉइल में एट एनी गिवन टाइम, इट्स रेफरेंस टू दो चीज़ों से बेटा स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट में आपका डिफरेंस समझना है। यहाँ पे बेटा स्टैंडिंग स्टेट होगा, स्टैंडिंग क्रॉप नहीं होगा। चलो, टर्म यूज फॉर द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, बहुत ही स्टेट वाइज एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। ट्रांसफर करते हैं पॉलन ग्रेन का कहाँ से भैया? एंथर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, पॉलन ग्रेन, ठीक है ना। ये क्या कहलाता है बेटा? ये इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, जो जीनोगेमी, जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट पे हमने ये पॉलिनेशन करवाया।
अब यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि ये क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व द डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की डिवीजन की बात करते हैं बेटा, ये क्या है आपका क्रोमोजोम है, ये क्या है सेंट्रोमियर है। यहाँ पे एनाफेज के स्टेज में क्या होता है, एनाफेज 2 के स्टेज में क्या हो जाएगा, ये अपने तरफ जा रहा है तो ये बटने का काम करेगा इस पेज में, तो कौन सा हो जाएगा बेटा, एनाफेज 2। आ जाइए, ये हमारा क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है बेटा, कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है जो पीसीआर से रिलेटेड है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से। तो इसमें 3 स्टेप होता है, एनलिंग, डीनेचुरेशन और एक्सटेंशन। ऐसा नहीं है, ये गलत है। मतलब कि डीनेचुरेशन, एनलिंग और एक्सटेंशन बिल्कुल सही है बेटा, ये डीनेचुरेशन, एनलिंग और एक्सटेंशन ये सही है। आइए यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ हमें बात करना पड़ेगा कि व्हेन जीन टारगेटिंग इन्वॉल्व्स जीन एम्प्लीफिकेशन इज अटेम्प्टेड इन इंडिविजुअल्स टिश्यू टू ट्रीट डिजीज इज नॉन एज क्या भैया, इसको जीन थेरेपी कहते हैं, जीन से हम उसको ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। अब मैच द फॉलोइंग कॉलम्स के बारे में बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको थोड़ा सा छोटा करिए, आप देखने का कोशिश करिए ऑप्शन के साथ, ऑप्शन के साथ आप देखने का कोशिश करिए, चलो दिख जाएगा। क्रिस्टी, देखो बेटा क्रिस्टी के कंडीशन में क्या होता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर होता है, तो एक का थर्ड हो गया, एक का थर्ड देख लीजिए किस में मिलाते हैं आपका, ये थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, दिख गया ना, ए का थर्ड, तो यही तो ऑप्शन में दिख रहा है ना जी, बिल्कुल ए का थर्ड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका साइटोलॉजी का, सेल बायोलॉजी का। थैलेक्वाइड के कंडीशन में क्या होता है, फ्लैटन मेम्ब्रेनस सैकला का स्ट्रक्चर है, इसका थर्ड हो गया, तो इसका क्या है जी, फोर्थ है। और सेंट्रोमियर क्या होता है, सेंट्रोमियर जो है डिस्क शेप स्ट्रक्चर, सॉरी इसका नहीं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है क्रोमोजोम का, सेंट्रोमियर अभी करके आया है तो पहला हो गया। ये सिस्टर्नी के कंडीशन में तो गोल्जी बॉडी का जो मेन पार्ट होता है ना बेटा, वो सिस्टर्नी है, सेकंड। तो फोर्थ थर्ड 1 सेकंड, फोर्थ थर्ड, थर्ड फोर्थ 1 सेकंड आ गया ना ऑप्शन में। चलिए आगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखेगा, क्वेश्चन एकदम बिल्कुल फ्रेश दिखना चाहिए बेटा। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि फैक्टर लीड्स टू द फाउंडर इफेक्ट इन अ पॉपुलेशन। फाउंडर इफेक्ट करने का मतलब कि वो जेनेटिक ड्रिफ्ट रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। आ जाइए आगे हम लोग बात करते हैं कि व्हेन ए सेंट्रोमियर इज स्प्लिटेड फ्रॉम द मिडिल, मतलब सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड, प्रेजेंट होता है मिडिल पे, यदि सेंट्रोमियर क्रोमोजोम के मिडिल में और उसका दोनों इक्वल आर्म्स होता है क्रोमोजोम का, तो उस तरह के क्रोमोजोम को क्या बोलते हैं बेटा, 4 तरह का आपने क्रोमोजोम देखा था, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक के कंडीशन में क्या बोला था कि मिडिल में सेंट्रोमियर होगा, सब मेटासेंट्रिक के कंडीशन में थोड़ा सा क्या हो गया था, एक आर्म बड़ा हो गया था, दूसरा छोटा। एक का कंडीशन है कि फिर से हमने क्या किया, एक्रोसेंट्रिक के कंडीशन में एक बहुत ही छोटा हो जाएगा, एक बहुत बड़ा हो जाएगा, और टीलोसेंट्रिक के कंडीशन में टिप पे हो जाएगा, तो ये मेटासेंट्रिक हो गया। तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन में तो यही दिख रहा है ना जी, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, अब हमारे पास क्वेश्चंस क्या है कि इस जगह पे हमें क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि गैमा, गैमा कप या गैमा के कंडीशन में कुछ लीवर वर्ड्स में, मॉसस नहीं लीवर वर्ड्स, ठीक है ना, पाया जाता है गैमा कप। इससे क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में बताया है आपको। ड्यूरिंग द प्योरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ऐड करते हैं चिल्ड जो है इथेनॉल प्रेसिपिटेटर, किसको जी, डीएनए, देख रहे हो ना, डीएनए टेक्नोलॉजी के कंडीशन में थे, डीएनए को प्रेसिपिटेट करते हैं, निकालते हैं। यहाँ पे देखिए मैच करना है कॉलम को, थोड़ा सा छोटा करिए, ऑप्शन भी दिखना चाहिए आपको, ठीक है। आ जाओ बेटा, ऑप्शन दिखना चाहिए, तो ऑप्शन आपको देखने के लिए देखो, यहाँ पे कोहेशन करने का मतलब है कि सिमिलर मॉलिक्यूल के अट्रैक्शन को बोलते हैं कोहेशन, और दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्शन को बोलते हैं एडेशन। तो आ जाइए, कोहेशन के करने का मतलब है कि जब म्यूचुअल अट्रैक्शन अमॉन्ग द वाटर मॉलिक्यूल, तो आपका सेकंड दिख गया ना, सेकंड। एडेशन में क्या होता है कि यहाँ पे अट्रैक्ट टुवर्ड्स द पोलर सरफेस, ठीक है ना, हाँ, यहाँ पे फोर्थ नंबर हो गया, अट्रैक्ट टुवर्ड द पोलर सरफेस। सरफेस टेंशन या गटेशन की बात करते हैं तो वाटर लॉस होता है लिक्विड के फॉर्म में, थर्ड नंबर ऑप्शन। अब तीसरा बच गया, तो तीसरा में देखो ना, जो ऑप्शन में बचा हो उसको रख दीजिए आप, मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेज,
ठीक है ना, मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेज। तो ऑप्शन मिला लीजिए सेकेंड, फोर्थ, वन, थर्ड, बिल्कुल सही है। ठीक है, आ जाओ आप। अब हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, आ जाइए। हम कह रहे हैं कि द साइट ऑफ परसिपिटेशन, परसेप्शन ऑफ लाइट, लाइट जो है कहाँ पे आकर के फॉल करेगा प्लांट में ड्यूरिंग द फोटो पीरियड, बिल्कुल लीफ पे आकर गिरेगा, कहीं कुछ करना नहीं है। आप यहाँ पे 2,4-D ये हार्मोन यूज करते हैं जो लॉन फ्री, मतलब कि लॉन में जो वीड फ्री, जो अनवांटेड खरपतवार से बचने के लिए 2,4-D आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बेटा कि ये क्वेश्चन आपका है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूसेस कैराजिनिन, ठीक है ना, कैराजिन। तो यहाँ पे बात करते हैं कि कौन सा जो है एल्गी प्रोड्यूस करता है कैराजिन। तो हम बात करते हैं कि रेड एल्गी के कंडीशन में, किस में, रेड एल्गी में कैराजिन के बारे में बात करते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये एक सेंट्रल डोग्मा की बात करते हैं, बिल्कुल बेटा। सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज यूनिडायरेक्शनल, डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। ये क्या हो गया, ट्रांसक्रिप्शन। ये क्या होगा, ट्रांसलेशन। ये क्या बन गया बेटा, प्रोटीन बन गया। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आप मिला लीजिए कि कौन कौन सा कंडीशन है सेंट्रल डोग्मा के लिए। पहला कंडीशन है रेप्लिकेशन, आ जाएगा, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन ये नहीं चलेगा, ठीक है ना। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसडक्शन ये भी नहीं चलने वाला है। ट्रांसलेशन तो ये तो चलेगा नहीं। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन बी ऑप्शन, ट्रांसलेशन और प्रोटीन बिल्कुल सही है। यहाँ पे चलिए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन नहीं है। तो बेटा हम चुन लेंगे, यहाँ पे देखिए आपका शुगर और अमाइनो एसिड ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है। ये क्या है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है। इसके अलावा जो रबर है, मॉर्फिन है, कोडीन है, गम है, बिम्ब्लास्टिन है, कुर्कुमीन है, ये सारे के सारे जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, चलेगा। अब आ जाइए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि कह रहा है कि इंस्पाइट ऑफ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन के अलावा नेचर में व्हिच मैकेनिज्म इज competing the species might have involved for the surviving। तो रिसोर्स पार्टीशनिंग की बात करते हैं, जो क्या करता है कि अलग अलग रखेंगे तो हमारा क्या होगा कि अलग अलग जगह पे, मतलब कि गॉस थ्योरम की कंडीशन में बात करें तो एक ही जगह पे रिसोर्सेज सेम हो तो दो समान टाइप के स्पेसीज या दो स्पेसीज वहाँ पे स्टे नहीं कर सकता है, क्योंकि कंपटीशन सेम चीज़ों के लिए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, रिसोर्स पार्टीशनिंग की बात करेंगे। यहाँ पे पीसीआर के कंडीशन में बात करो बेटा, पीसीआर के कंडीशन में हम बात करते हैं। पीसीआर के लिए हम बात करें कुछ ऑफ द फॉलोइंग नॉट एप्लीकेशंस ऑफ पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो कौन चीज़ नहीं है, प्योरिफिकेशन, किसके किसके, डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन सही चलेगा, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस चलेगा, जीन एम्प्लीफिकेशन चलेगा, प्योरिफिकेशन ऑफ आइसोलेशन प्रोटीन ये नहीं चलेगा। ये नॉट वाली बातें आप बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, आ जाएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका कितना नंबर था, 130 हो जाएगा ना। हाँ चलिए, यहाँ पे लिस्ट को कह रहा है मैच करने के लिए, ये कॉलम 1 2, देखो बेटा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ये। देखिए सेल्स विथ एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी, किसमें एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी, मैथमेटिक सेल सिर्फ सेल डिवीजन के लिए काम करते हैं, तो ये 2 हो गया ऑप्शन में, ठीक है ना। सिमिलर करेंगे, टिश्यूज हैविंग ए सेल सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो आपका सिंपल टिश्यू हो जाएगा फोर्थ, ठीक है ना। टिश्यू हैविंग ए डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हो जाएगा किसका जी, भस्कुलर टिश्यू, जिसमें कंडीशन क्या है कि आपने कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात किया। डेड सेल्स हाईली थिकेंड वॉल नैरो लुमेन हो जाएगा किसका, एस्केलेटिड्स का। आपको ये ऑप्शन कहीं ना कहीं दिखेगा। चलिए सेकंड ऑप्शन किस में दिख गया, बिल्कुल दिखता है जी, कुछ नहीं करना, एकदम सही है। अब आपसे पूछा जाता है बेटा कि एक टिपिकल जो एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सेक के कंडीशन में मैच्योर स्टेज में कैसा कंडीशन होता है, तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, ये नहीं होगा, ये गलत किया है बच्चा जिसने किया है, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब हमें बात करना पड़ेगा बेटा कि यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन द मैनिटोल, मैनिटोल एज अ रिजर्व फूड मटेरियल, मैनिटोल एज अ रिजर्व फूड मटेरियल की बात करते हैं, मैनिटोल एज अ रिजर्व फूड मटेरियल। तो एज अ रिजर्व फूड मटेरियल तो मैनिटोल, वहाँ पे हमने बात किया था फ्लोरिडियन स्टार्च जो रेड एल्गी के कंडीशन में, तो आपको दिखता होगा कि ये ग्रीन एल्गी है, ग्रेसिलेरिया रेड एल्गी है,
ये भी यूलोथेरिक्स भी ग्रीन एल्गी है। एक्टोकार्पस आपका ब्राउन एल्गी है। ये क्या है बेटा? ब्राउन एल्गी है जिसमें मैनिटोल एज अ रिजर्व फूड मटेरियल होता है। चलेगा। अब यहाँ पे आ जाओ, हम बात करते हैं कि सेलाजिनेला किसके किसके कंडीशन में? सेलाजिनेला की बात करते हैं बेटा। सेलाजिनेला और दो है, साल्विनिया और सेलाजिनेला। ये हेट्रोस्पोरस होता है। इसमें दो डिफरेंट टाइप के स्पोर बनते हैं हेट्रोस्पोरस। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की क्वेश्चन है बेटा, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं है। म्यूटेशंस इन प्लांट कैन इंड्यूस्ड बाय द गामा रेज के द्वारा। एमेंसिलिज्म, चलिए इकोलॉजी की फिर से क्वेश्चन। एमेंसिलिज्म, एक को कोई इफेक्ट नहीं होगा, एक को इफेक्ट होगा जो मतलब कि घाटा लगेगा, और एक को कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसको बोलते हैं एमेंसिलिज्म। आ जाइए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि इसके कंडीशन में हम बात करें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की बात करते हैं। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की बात करते हैं कि ये ट्रांसक्राइब करता है यूकैरियोट सेल में टीआरएनए को। तो ट्रांसक्राइब द टीआरएनए, 5s आरएनए और SNRNA, बिल्कुल सही है बेटा। यहाँ पे हम बात करते हैं सिलेक्ट द करेक्ट पेयर। कौन सा पेयर जो है यहाँ पे करेक्ट है उसकी बात करता हूँ। थोड़ा सा छोटा हो जाइए, ठीक है ना। करेक्ट पेयर की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे कह रहा है कि लूज पेरेन्काइमेटस सेल्स रप्चर द एपिडर्मिस एंड फॉर्मिंग द लेंस शिफ्ट स्ट्रक्चर। बार्क के कंडीशन में बात करते हैं तो स्पंज पर नहीं चलेगा। लार्ज कलरलेस सिंपेटिक सेल्स एपिडर्मिस ऑफ ग्रासेस सब्सिडी सेल्स बुलिफॉर्म सेल्स वहाँ बोलते हैं। डायकोटली वस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय द लार्ज थिक वॉल्ड सेल, ठीक है ना। अब ये देखो कंडीशन क्या है कि हमको करेक्ट पेयर की बात करना है, ये भी नहीं। सेल्स ऑफ मेडुलरी रे दैट फॉर्म्स द कैम्बियल रिंग, जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के कंडीशन में बात करते हैं, बिल्कुल सही है। चलिए बेटा, यहाँ पे पीबीआर मतलब कि रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की बात करते हैं। एंजाइम की पीबीआर 322, पीबीआर 322 हैज़ ये रिस्ट्रिक्शन सेट है एंजाइम का। क्या कह रहा है कि ये कहाँ होता है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस से कन्फर्म करता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस को। इफ द एंजाइम इज यूज फॉर द इंसर्टिंग अ जीन फॉर द बीटा ग्लैक्टोसाइडेज प्रोडक्शंस के लिए, वहाँ पे जीन हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। रिकम्बिनेंट प्लाज्मिन इंसर्टेड इन ई कोलाई स्ट्रेन में, तो अब होगा क्या इसके कंडीशन में? होगा बेटा कि ये ट्रांसफर सेल्स विल हैव एबिलिटी टू रेजिस्टेंस एम्पिसिलिन एज वेल एज प्रोड्यूसेस। यहाँ पे it not able to conform ampicillin resistance to the host cell, it will able to produce, नहीं चलेगा, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्म सेल्स विल हैव एबिलिटी टू रेजिस्टेंस एम्पिसिलिन एज वेल एज प्रोड्यूसेस, नहीं बेटा। यहाँ पे होस्ट सेल जो है कंफर्म नहीं करता रेजिस्टेंस टू द एंटी, ठीक है ना, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन के लिए, बिल्कुल सही है। यहाँ पे DNA fingerprinting involves identify the difference in some specific region of DNA sequence। यहाँ पे कह रहा है कि DNA fingerprinting इन्वॉल्व होता है जो आइडेंटिफाई द डिफरेंट इन सम स्पेसिफिक रीजन ऑफ DNA सीक्वेंसेस, दैट इज नॉन एज रिपीटेड DNA। इसको क्या बोलते हैं? रिपीटेड। कुछ सीक्वेंस होता है जो रिपीटेड होते हैं, ठीक है ना। हमने क्या कहा कि आगे चल करके आप पढ़ोगे जेनेटिक्स में तो कंडीशन क्या होगा कि हमें पूरा का पूरा पता होता है कि कुछ ना कुछ हम सब में एक जैसा जीन होता है, मतलब कि 99.9% पार्ट जो है सिमिलर दिखता है। यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल ये आपका जो एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसके ई के बारे में पूछा जा रहा है कि ई क्या है। ये बेस है, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, इसको क्या कहते हैं? बेस। ई को बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं इसको। आ जाइए यहाँ पे बेटा, हमारे पास कंडीशन क्या है कि इस जगह पे हम बात करें तो मैच करने के लिए जो क्वेश्चन आता है बहुत ही हल्का है क्वेश्चन, बहुत हल्की। इनकरेक्ट पेयर के बारे में बात करी जा रही है। किसके बारे में? इनकरेक्ट पेयर के बारे में बात करी जा रही है बेटा। किसमें इनकरेक्ट की बात करी जा रही है? इनकरेक्ट कौन सा है? चलो इनकरेक्ट पहले ही हमें दिख रहा है कि भैया यहाँ पे कह रहा है कि बोथ ATP एंड NADPH2 आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। इनकरेक्ट कर रहा है, बिल्कुल ये सही दिख रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि भैया पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व PS1 एंड PS2।
साइक्लिक में बेटा सिर्फ और सिर्फ PS1 होता है, PS2 नहीं होता। पहला ये ऑप्शन आपका सही दिख रहा है। चलिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है? सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड सीड सेल्स, नहीं चलेगा। ठीक है ना। फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज नॉन एज कैरियोगेमी, कैरियोगेमी में न्यूक्लियस का फ्यूजन है, ये भी नहीं चलेगा। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन द टू मोटाइल और ऑन नॉन मोटाइल गैमीट इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। यहाँ पे देखिए, ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड अपॉन लिविंग प्लांट आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स, नहीं बेटा बिल्कुल नहीं चलेगा। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि करेक्ट, सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड सीड सेल, फ्यूजन ऑफ टू सेल्स, करेक्ट कर रहा है ना, करेक्ट कर रहा है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन द टू मोटाइल और नॉन मोटाइल सेल्स दैट इज नॉन एज प्लाज्मोगेमी, बिल्कुल चलेगा। यहाँ पे आपका ये चलेगा। चलिए, इसमें कॉलम मैच करने के लिए कह रहा है बेटा, तो आपका ऑप्शन भी दिखना चाहिए, आ जाइए, ऑप्शन भी दिखना चाहिए हमें। बिल्कुल यहाँ पे हमें अच्छे से करना पड़ेगा। देखो एक ऑप्शन को मैं मिलाता हूँ, आपको सब समझ में आ जाएगा। नाइट्रोबैक्टर के कंडीशन में नाइट्रोबैक्टर जो कन्वर्जन करता है किसको, नाइट्राइट टू नाइट्रेट, थर्ड, तो दिखा क्या, डी का थर्ड कहीं दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, तो ये आपका ऑप्शन हो गया। आप मिला सकते हैं इसको अच्छे तरीके से। अब चलो मैं फिर से कर देता हूँ, इतना करने के बावजूद। राइजोबियम का काम है जी नाइट्रोजन को, फ्री नाइट्रोजन को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देना। ये राइजोबियम हमारा क्या है जी, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है। अब हमारे पास नाइट्रोकोकस है। नाइट्रोकोकस का काम होता है कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट, पहला तो दिख रहा है ना, अमोनिया टू नाइट्रेट सेकेंड है ना, दूसरा। अब हमारे पास क्या है बेटा, थायोबैसिलस का कंडीशन है डीनाइट्रिफिकेशन, तो पहला, तो सेकेंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, सेकेंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, ठीक है, एकदम बिल्कुल करेक्ट है बेटा। यहाँ पे आ जाइए, इसमें कंडीशन है कि जब तो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है क्या है जी, इनकरेक्ट है। तो बिल्कुल हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन से प्रोड्यूसेस प्रोटॉन ग्रेडियंट रेस्पिरेशन, बिल्कुल सही जा रहा है। ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड इन द टर्मिनल, बिल्कुल सही है। ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETC या ETS करो तो वन मॉलिक्यूल जो है NADH प्लस H प्लस गिव टू ATP, नहीं बेटा ये 3 ATP देता है, यहीं पे हमारा ATP देता है, ये हमारा गलत हो गया, तो यही हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है, आ जाइए, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं इसके कंडीशन में। थोड़ा सा फट रहा है ना क्वेश्चन, इतना चलेगा? आ जाइए, इन सम मेंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फैमिली pollen grain retain the viability for months to year, months after रिलीज। मतलब कि कुछ तो हमारा था, जैसे हमने बात किया था कि राइस है और गेहूं है, व्हीट है, इसके कंडीशन में 30 मिनट उसका वेबिलिटी होता है। लेकिन लेगुमिनेसी और सोलेनेसी, लेगुमिनेसी रोजेसी और लेगुमिनेसी फैमिली के कंडीशन में इसका महीना से सालों भर इसकी वेबिलिटी होता है, मंथ्स, महीना। ठीक है ना। वेबिलिटी की बात मतलब जर्मिनेशन करने की एबिलिटी, करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करा जा रहा है कि क्या कह रहा है कि स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इज करेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोकैरियोटिक। यहाँ पे बात करो, यहाँ पे कैपिंग ऑफ मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, नहीं ये 5 प्राइम पे होगा। RNA पोलीमरेज बाइंड टू द रो फैक्टर टू टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया, बिल्कुल सही बात है, रो फैक्टर। ठीक है, मैच करना है बेटा। यहाँ पे एक चीज़ देखो, एक चीज़ आपको क्लू बता देता हूँ, आप सब समझ जाओगे। 555 देख लेना, यहाँ पे चलो क्लू बताता हूँ। सोलेनेसी फैमिली का है 555, 5 5 5 दिखाना, कैलिक्स 5 गो, कोरोला 5 और एंड्रोसियम भी 5, तो एक आपका मिल रहा है फोर्थ नंबर बी का। बी में देखो फोर्थ नंबर आ रहा है, अब कोई है क्या, नहीं है, तो मार दीजिए इसको। अब सारे के सारे चीज़ आपके दिमाग में रहना चाहिए। इसमें फिर से जो है कॉलम मैच करने के लिए कह रहा है बेटा कि फिर से आपको ऑप्शन दिखना चाहिए। यहाँ पे देखिए कि लिस्ट दिया हुआ है हमारा बेटा, प्रोटीन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ये फोर्थ नंबर हो गया। फैटी अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड होगा तो उसमें डबल बॉन्ड होगा, सेचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है, तो ये पहला नंबर।
न्यूक्लिक एसिड में कौन सा बॉन्ड होता है बेटा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, तो ये सेकंड नंबर हो गया। और पॉलीसेकेराइड, सेकेराइड में जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड शुगर के कंडीशन में, तो थर्ड ऑप्शन हो गया ना। फोर्थ वन सेकंड थर्ड, फोर्थ वन सेकंड थर्ड बिल्कुल सही है, ठीक है ना। आ जाइए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसके कंडीशन में, बात करते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, टाइम तो लेगा ही, टाइम लेगा, आप टेंशन मत लो। इसमें मैच करने के लिए कह रहा है, मैच करने के लिए कह रहा है, तो आपको बिल्कुल दिखता होगा, ठीक है। मैच करने के लिए कह रहा है लिस्ट 1 2 को, तो मैच यहाँ पे करके दिखाओ। आ जाइए। एस फेज के कंडीशन में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, बिल्कुल सही है, फोर्थ नंबर। G2 फेज के कंडीशन क्वेश्चन स्टेज को इनएक्टिव स्टेज बोलते हैं, ये सेकंड ऑप्शन। G1 फेज के कंडीशन में बात करें बेटा, तो G1 फेज के कंडीशन में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ठीक है ना। इंटरवॉल बिटवीन द मियोसिस एंड माइटोसिस के कंडीशन में G2 फेज हो गया आपका थर्ड, ठीक है ना। तो ये क्या बच गया, 1 बच गया, फोर्थ थर्ड 2 1 1 2 3 4 1 फोर्थ प्रोटीन सिंथेसिस 1, interval between the mitosis and initiation of DNA replication, mitosis और initiations of DNA replications, mitosis initiation of DNA, ये तो हो जाएगा G1, हाँ 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 सॉरी, ये थर्ड, ये 1, ठीक है, फोर्थ 1 सही ऑप्शन है, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे, nowadays it is possible to detect the mutated gene causing the cancers along the radioactive probe to hybridize its complementary DNA in a clone cells followed by the its detection using the autoradiography। किसके कंडीशन में होगा बेटा, तो यहाँ पे आपको दिखना पड़ेगा कि बेटा म्यूटेटेड जीन के कंडीशन में appear on the photographic frame as a probe has a complementary with mutated partial appear on the mutated complementary and clear appear on the photography। नहीं बेटा, ये आता ही नहीं है, आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये कैसा होगा, ठीक है ना। म्यूटेड जीन डज नॉट appear on the photographic film as to prove as not a complementary with it, बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका, फोर्थ नंबर। चलिए बेटा, यहाँ पे ज्योलॉजी सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, 50 क्वेश्चन हमारे हो गए बॉटनी का। अब ज्योलॉजी के कंडीशन में चलिए यहाँ पे क्या बात करते हैं कि एरिथ्रो, चलो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि जूलॉजी सेक्शंस के क्वेश्चंस की बात करते हैं बेटा। तो ये 50 क्वेश्चंस यहाँ से होंगे, बॉटनी में हमारा 50 क्वेश्चंस था। नीट 2021 की बात करा जा रहा है, नीट 2021 की बात कर रहे हैं, जो 12 सितंबर का आपका एग्जाम हुआ है। यहाँ पे अर्थोपोएटिन हार्मोन व्हिच स्टिमुलेट द आरबीसी प्रोडक्शन की बात करते हैं बेटा, किसकी आरबीसी प्रोडक्शन की बात करते हैं, प्रोड्यूस होता है कौन, जी सेल से, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल जो किडनी को होती है उसमें होता है। यहाँ पे करते हैं कुछ ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कॉकरोच। कॉकरोच के कंडीशन में बात करते हैं कि कौन सा, एक्चुअली बच्चे नहीं पढ़ते हैं इसको, अब पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना, पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10th एब्डोमिनल सेगमेंट्स बोथ सेक्सेस बियर्स एज अ पेयर ऑफ एनल सेल्स रिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की प्रेजेंट एट द जंक्शंस ऑफ द मिड गट, ठीक है ना। हाइपोफायरिंग्स क्लोज नियर द माउथ पार्ट, ठीक है ना। रिंग ऑफ गैस्ट्रिक सिका प्रेजेंट एट द जंक्शंस ऑफ द मीड गट एंड हाइंड गट, चलेगा। 10th एब्डोमिनल सेगमेंट बोथ द सेक्सेस बियर्स अपीयर्स एट द एनल सेल सी। आगे चलिए, यहाँ पे हाइपोफायरिंग्स लाइज विद द कैविटी इंक्लूज द माउथ पार्ट, ठीक है ना। इन फीमेल 7 to 9 एस्टर्ना टुगेदर फॉर्म्स अ जेनाटल पॉच। तो बेटा रिंग ऑफ गैस्ट्रिक सिकी एट द जंक्शन, उसके कंडीशन में हेपेटिक कुछ और बोला था कि यहाँ पे इनकरेक्ट के कंडीशन में हमें तो दिखता है यही, ठीक है, आ जाएगा।
चलिए यहाँ पे कंडीशन है कि सकस एंटेरिकस की कंडीशन में हम बात करते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि आप अक्सर पढ़ते हैं सकस एंटेरिकस रिफर्ड एज अ इंटेस्टाइनल जूस, मतलब कि हमारा आंत में जो है जो जूस बनता है, जो रस बनता है, उसकी बात करता हूँ। कि अब कह रहा है कि देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेल डिवीजन का बहुत सारा क्वेश्चन आपने देखा, बहुत आसान था। मैटोटिक फेज के कंडीशन में टर्मिनेशन ऑफ द काइस्माटा, हमने क्या कहा था कि लब जब से प्यार किया दीपा को चाय दिया। चलिए बेटा यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि इस फेजेज में आपको बताया जा रहा है कि मियोसिस का वो स्टेज कौन सा है जहाँ पे काइस्माटा का टर्मिनेशन होता है। तो इसके इसके कौन सा फेजेज है, तो हमने आपको बताया था कि लब जब से प्यार किया दीपा को चाय दिया, मतलब कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, ये मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज स्टेज की सब फेजेज है, जिसमें डायकाइनेसिस की कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे काइस्माटा का कम्प्लीटली टर्मिनेलाइजेशन होता है। ये रिस्पिरेटरी सिस्टम का क्वेश्चन है। ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज की बात करते हैं बेटा। पार्शियल प्रेशर जो है O2 के बारे में बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करते हैं कि अल्वेलाई में कितना होगा। तो PO2 जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है अल्वेलाई में 104 mmHg होता है, और CO2 का 40 mmHg होता है। बिल्कुल सही है ये ऑप्शन, ठीक है ना। यहाँ पे चलिए मैच करना है कॉलम को, आपको ये मैच करनी है। तो इसके कंडीशन में आपको बेटा मैं दिखा रहा हूँ कि ये आप थोड़ा सा देखो, ये जो है एनिमल किंगडम की क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। फाइसेलिया पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, ये देखो फाइसेलिया के कंडीशन में कितने नंबर, सेकंड नंबर के ऑप्शन है, ठीक है ना। लिमुलस लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं इसको, लिमुलस को क्या बोलते हैं, लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं, थर्ड नंबर ऑप्शन। पिंक टाडा पेरलोस्टर बोलते हैं इसको, पेरलोस्टर, पिंक टाडा, एक नंबर हो गया। तो दो नंबर इंसेक्लोस्टोमाटा के कंडीशन में क्या बोलते हैं, हुक वर्म को बोलते हैं बेटा, हुक वर्म को बोलते हैं। ये फोर्थ नंबर ऑप्शन हो गया। तो सेकंड थर्ड फोर्थ वन, सेकंड थर्ड फोर्थ वन, सेकंड नहीं दिख रहा, हाँ बिल्कुल सेकंड थर्ड फोर्थ वन, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। यहाँ पे चलिए हम बात करेंगे कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन यूजिंग द PCR, ये वेरी हाई टेम्परेचर इज नॉट मेंशन। हाई टेम्परेचर हमको वेरी हाई देना पड़ेगा डीनेचुरेशन के लिए, एम्प्लीफिकेशन से DNA जो PCR में करते हैं, ठीक है ना। इन बिगनिंग देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ PCR विल अफेक्टेड फर्स्ट। तो बेटा यहाँ पे अफेक्टेड होगा क्या बेटा, डीनेचुरेशन। कौन सा फेजेज, हाई टेम्परेचर पे डीनेचुरेशन होता है, ये अफेक्टेड होगा, आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बेटा, आ जाइए इस जगह पे बात करें तो हम ये कंडीशन क्या है कि बहुत ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन है। आप ये क्वेश्चन सब कभी छोड़े तो आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक है। जो स्ट्रेटजी फॉर द एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन की बात, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की कंडीशन में बात करते हैं, सॉरी। तो ये एस्परजिलस नागर जो एसिटिक एसिड बनाता है, पहला ऑप्शन, ठीक है ना। एसिटोबैक्टर एसिटी, ओ सॉरी, एसिटोबैक्टर एसिटी जो एसिटिक एसिड, सॉरी यहाँ पे सैट्रिक एसिड बनाता है एस्परजिलस नागर, और एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटी, तो बोले एसिटिक एसिड पहला, और ये क्या हो गया, सैट्रिक एसिड थर्ड ऑप्शन हो गया। और क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटारिकम ब्यूटारिक एसिड, ये क्या हो गया फोर्थ। और ये लैक्टोबैसिलस, तो आप जानते हो कि लैक्टिक एसिड की कंडीशन में ये क्वेश्चन सब छोड़ने का, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल का है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड वन फोर्थ, ये ऑप्शन आपका सही जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पे हो जाता है फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्गली रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स का नेचर, ठीक है ना, जो रॉन्गली मैच्ड है। कम्युनिकेशंस, यहाँ पे कह रहा है कि मसल्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल, चलेगा ना। स्मूथ मसल्स हैज नो स्टेशन, दे आर इनवॉलेंट्री, बिल्कुल सही है। कम्युनिकेशन अमॉन्ग द सेल्स आर परफॉर्म बाय इंटरकलेटेड डिस्क, ये इंटरकलेटेड डिस्क की बातें आता है कि कार्डियक मसल्स के कंडीशन में है। जो हार्ट के मसल्स है, कार्डियक मसल्स, जो हार्ट मसल्स के बारे में बात करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी है, ना कि इसकी, ठीक है ना। आ जाओ यहाँ पे बात करते हैं कि क्या कह रहा है कि क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टेड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू द फैटीज वीकनेस पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स इज कॉल्ड नॉन एज क्या, मैस्थेनिया ग्रेविस। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो इम्यून सिस्टम के द्वारा खुद ब खुद हो रहा है। यहाँ पे बेटा
सिंपल सा बात है कि ईबी ब्लड ग्रुप के कंडीशन में बोला जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। क्यों? इसके पास किसी भी तरह का एंटीबॉडी नहीं होता। एंटी ए एंटी बी प्लाज्मा में क्या होता है जी? एब्सेंट होता है। बिल्कुल सही है ऑप्शन। यहाँ पे क्या कर रहा है कि क्वेश्चन है जेनेटिक्स का, क्या हो रहा है कि फ्रूट फ्लाई का क्रोमोसोम नंबर क्या है डिप्लॉयड सेल में? 8 ड्यूरिंग द इंटरफेज ऑफ माइटोसिस। इफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन G1 फेज क्या है? 8 है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम एस फेज में क्या? एस फेज में बेटा डीएनए की अमाउंट 2C से 4C हो जाता है। ये डीएनए की अमाउंट है ना। क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है? क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है बेटा? फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट होगा। तो बिल्कुल ये ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल आपका एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने पूरा कर दिया। यहाँ पे चलो अब बेटा हम बात करेंगे कि ये बिल्कुल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेप्टर फॉर द स्पर्म बाइंडिंग इन मेमल्स कहाँ होता है बेटा? जोना पेलोसिडा के कंडीशन में होता है। जोना पेलोसिडा में रिसेप्टर होता है। एंटी फर्टिलाइजिन फर्टिलाइजिन कहाँ होता है जी? स्पर्म पे। एंटी फर्टिलाइजिन कहाँ होता है जी? एंटी फर्टिलाइजिन स्पर्म पे। फर्टिलाइजिन क्या होता है? एग पे होता है। ये बात से पूछा तो फॉलोइंग फैमिली मुसिडी ये बिलोंग्स टू फैमिली मुसिडी बोले तो मस्का डोमेस्टिका हॉर्स फ्लाई के कंडीशन में। यहाँ पे बेटा आपसे कहा जा रहा है कि इनकरेक्ट पेयर कौन सा है, कौन सा गलत जोड़ी है। देखो बेटा यहाँ पे ड्रग के कंडीशन में अल्कोलाइड कोडीन, ये अरबिन लेसिथिन कैनाबिलिन ए, तो ये बिल्कुल ड्रग के कंडीशन में रेशिन ड्रग नहीं है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट से आ जाएगा। अब वेनरल डिजीज कैन स्प्रेड थ्रू। वेनरल डिजीज जो बात करते हैं बेटा STD या STI की बात करते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ये क्या कर रहा है कि स्टेराइल यूजिंग स्टेराइल निडिल, ये स्टेराइल कर दिए तो भैया माइक्रोब सब मर गया। तो ये तो हमको कौन है? ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन से ट्रांसफ्यूजन करते हैं ब्लड को, तो उसमें हो जाएगा। इन्फेक्टेड मदर से फीटस में, ये दोनों के दोनों जाएगा। ऑप्शन देखिए आपका बी और सी किसी में है क्या? बी और सी किसी में है क्या? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। यहाँ पे चलिए आपको कंडीशन क्या है कि इस जगह पे आपको दिमाग देना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज दैट इज इंक्लूड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है बेटा? मेरा कोड क्या है जी? विलेज है। मेरा कोड क्या है? विलेज है। वैक्यूल है, लाइसोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है। वैक्यूल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल, बिल्कुल सही ऑप्शन है। आ जाइए यहाँ पे हम बात करते हैं कि करें कि फॉर द इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज अर्ली डायग्नोस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स डायग्नोस्टिक टेक्निक इज वेरी यूजफुल फॉर द अर्ली डिटेक्शन। अर्ली डिटेक्शन के कंडीशन में क्या होता है बेटा कि हम PCR करते, क्या करते? PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इस तरह की बात नहीं। वेस्टर्न ब्लॉट तो कंडीशन है कन्फर्मेटरी टेस्ट, ये चलेगा नहीं। सदर्न ब्लॉट ही प्रोटीन के टेस्ट के लिए, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक ये भी नहीं चलेगा। तो एलिसा चलेगा इनिशियली हम बात करें तो। अब हमारे पास ये ऑप्शन में आता है कि हमने कहा क्या बेटा कि आप देख रहे हो 69 नंबर क्वेश्चन के कंडीशन में यहाँ पे बात करते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि क्वेश्चन है, ठीक है ना, विथ रिगार्ड द इंसुलिन चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन। मैच्योर इंसुलिन में नहीं पाया जाता है सी पेप्टाइड। आपसे क्या कह रहा है कि चूज करना है करेक्ट ऑप्शन को। सी पेप्टाइड नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन, ठीक है ना। विथ रिगार्ड द इंसुलिन चूज द करेक्ट ऑप्शन। चलेगा। इंसुलिन प्रोड्यूस करता है रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी हैज सी पेप्टाइड, ये नहीं चलेगा, ठीक है ना। प्रो इंसुलिन हैज सी पेप्टाइड चलेगा। ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड इंसुलिन आर इंटरकनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड ब्रिज, बिल्कुल ये भी चलेगा। तो कौन कौन चल रहा है जी? ये चल रहा है ए और डी, प्रो इंसुलिन हैज, ये भी चलेगा। बी के कंडीशन में नहीं चलेगा, ACD चल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्या करा कि स्पेसिफिक रीजन सीक्वेंस आइडेंटिफाई बाय द इंडोन्यूक्लियस टू मास्क द कट, ठीक है ना। स्पेसिफिक पोजिशंस ऑफ DNA, मतलब कि इसको क्या बोलते हैं? प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं, प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए बेटा कि एक एंजाइम है जो क्या करता है, कैपेबिलिटी, ओनली एंजाइम हैज अ कैपेबिलिटी टू कैटालाइज द इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन।
1 2 3 प्रोसेस इन प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो कौन करता है, कौन सा एंजाइम होगा प्रोकैरियोट के कंडीशन में? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये सारा का सारा कंडीशन है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे हो जाना तो फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बियर द होलो एंड न्यूमेटिक बोन। जो पक्षी बहुत ही ऊंचा उड़ता होगा तो उसका उसके कंडीशन में क्या होगा, उसका बोन उतना ही होलो होगा, खाली होगा, न्यूमेटिक बोन, हवा भरा हुआ। तो नेफ्रॉन के कंडीशन, वल्चर बेटा गिद्ध के बारे में बात कर रहा है, सबसे ऊपर सबसे ऊंचा उड़ता है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट और इसको क्या करना है, कौन सही है उसमें आपको चूज करना है, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है बेटा कि यहाँ पे बात कर रहा है कि मेटाजेनेसिस ऑब्जर्व नहीं, हेलमिंथेस में मेटाजेनेसिस नहीं, एंडोक्राइन इकाइनोडर्म डिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट एनिमल, राउंड वॉर्म ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गन, बिल्कुल सही है। कॉम्प्लेट हेल्प्स करता है डाइजेशन, बिल्कुल नहीं बेटा, ठीक है ना। वाटर वास्कुलर सिस्टम क्या होता है, एंडोक्राइन में होता है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बी डी ई, बी डी ई, बी बी सी सी ई, बी सी ई, बी सी ई, बिल्कुल सही है। अजय बेटा मैच करना है यहाँ पे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही हल्की क्वेश्चन है आपका, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन है, ये आप जानते। देखो बेटा यहाँ पे ट्यूबेक्टोमी, देखो थोड़ा सा क्या कंडीशन है कि काट के थोड़ा सा पोर्शन काट के रिमूव करते हैं, फिर से उसको क्या करते हैं, बांध देते हैं। तो किसको, वेसेक्टोमी, वास्ट डिफरेंस को क्या करेंगे, काटेंगे, तो रिमूवल ऑफ वास्ट डिफरेंस सेकंड ऑप्शन हो गया। ट्यूबेक्टोमी, रिमूवल ऑफ फेलोपियन ट्यूब, ये क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। आईयूडी का काम क्या है जी, फेगोसाइटिक स्पर्म को बढ़ा देना, ये थर्ड ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। वोल्ट का कंडीशन, स्पर्म का एंट्री सर्विक्स में रोक देता है, 1/3 सेकंड 4th, 1/3 सेकंड 4th, ये ऑप्शन, ठीक है। आ जाइए, जितना भी एक ऑप्शन को मैच करिए उसमें सारे के सारे चीज़ें आ जाएंगे, ठीक है बेटा। यहाँ पे स्फिंक्टर ऑफ ओडियाई के बारे में बात करा जा रहा है कि स्फिंक्टर ऑफ ओडियाई किस में होता है, कहाँ पे होता है, तो डुओडेनम में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है जहाँ पे लीवर का डक्ट और पेनक्रियाज का डक्ट दोनों खुलता है, तो हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट होगा एट द जंक्शन ऑफ डुओडेनम, बिल्कुल हो जाएगा। आपका कंडीशन है कि देखो बेटा ये बहुत ही मामूली सा क्वेश्चन है। चार्गफ रूल आप जानते हैं कि जितना एडेनिन होगा उतने ही थायमीन होगा, जितना ग्वानिन होगा उतने ही साइटोसिन होगा, बिल्कुल ये जानते हैं। तो एडेनिन यदि दिया हुआ है कितना जी, 30% दिया हुआ है आपका एडेनिन, तो पूछा जा रहा है कि थायमीन, ग्वानिन और साइटोसिन कितना होगा, तो एडेनिन कितना है, 30 है, तो ग्वानिन भी कितना होगा, 30 होगा, तो 30 60 हो गया, तो इसका मतलब ये 20, ये भी 20 आ जाएगा ना जी, बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका ये। बिल्कुल आप वन लाइन करा करिए कि जितने में आपका हो जाता है उतने मतलब कि सिंपल से सिंपल में कर लिया करिए। यहाँ पे बेटा मेटामेरिज्म की बात कर रहा है, तो एनालिडा की कंडीशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज एनालिडा का मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टर है बेटा, तो एनालिडा थर्ड हो गया, फर्स्ट का थर्ड, ठीक है ना। कैनाल सिस्टम क्या होता है, पोरीफेरा के कंडीशन में, ये फोर्थ हो गया। वाटर कैनाल सिस्टम कॉम्प्लेट होता है किसमें, टीनोफोरा में, टीनोफोरा में कॉम्प्लेट होता है। निडोब्लास्टिस होता है सिलेंट्रेटा में, पहला ऑप्शन। 1 2 4 थर्ड, 1 2 1 कहाँ है, 1 कहाँ है, सॉरी 1 2 4 थर्ड, बिल्कुल सही है। यहाँ पे बेटा ये देखिए कि एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, फैब्रिनोजेन से फैब्रिन में कन्वर्ट होता है, कन्वर्जन करता है एक एंजाइम जिसका नाम है थ्रोम्बिन बेटा। थ्रोम्बिन फैब्रिनोजेन को फैब्रिन में इनएक्टिव से एक्टिव में कन्वर्ट करता है, जिसे नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन इन क्रॉप, क्रॉप के कंडीशन में न्यूट्रिशनल वैल्यू को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, तो उसमें इम्प्रूव कंटेंट ऑफ द मिनरल कंटेंट, ठीक है चलेगा, प्रोटीन कंटेंट को बढ़ा देता है, इंक्रीज करता है रेजिस्टेंस टू डिजीज, ये नहीं, इम्प्रूव विटामिन, ये होगा, ये होगा, ये होगा, तो क्या नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो यही पूछा जा रहा है, नॉट। आप आ जाइए कि इसमें कह रहा है डेप्सन यूनिट, जो ओजोन की थिकनेस को मेजर करने के लिए क्या आता है, डेप्सन यूनिट को, बिल्कुल ये थोड़ा सा। अब चलिए यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन फिर से आ जाइए, यहाँ पे हार्मोन रिलीजिंग आयोडी के बारे में बात कर रहा है।
तो बेटा ये तीनों का तीनों, ये तीनों जो है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है, कॉपर रिलीजिंग। तो आपके पास क्या ऑप्शन में है? ये ऑप्शन में आपका LNG-20 जो क्या है जी, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है। आपसे देखो सेल डिवीजन की फिर से क्वेश्चन आ गया कि सेंट्रियोल डुप्लीकेट होता है किस फेज में जी? एस फेज में। सेंट्रियोल डुप्लीकेट होता है एस फेज में, लेट एस फेज के कंडीशन में हो जाए तो फॉलोइंग आरएनए इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो तीन तरह के आरएनए तो जानते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है, तो कौन नहीं करेगा? ये नहीं करेगा। तीन तरह का आरएनए तो आप जानते हो, mRNA, आरएनए, टीआरएनए। यहाँ पे बेटा बिल्कुल आपको सिंपल सा है कि ये इसमें कहा रहा है कि मेल एंड फीमेल दोनों का दोनों हेट्रोजाइगस सिकल सेल एनीमिया है। तो आप सिंपल लॉजिक में क्या करो कि ऐसा वाला सीन बनाओ, ये मेल हो गया और ये क्या हो गया? फीमेल हो गया। तो ये दोनों के दोनों गैमीट बना लीजिए, ये दोनों गैमीट बना लीजिए। तो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए और स्मॉल ए, और क्या करिए, एक चेकर बोर्ड बनाइए, चेकर बोर्ड बनाइए। और चेकर बोर्ड में ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, तो कैपिटल ए हो गया और कैपिटल ए स्मॉल ए हो गया, यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए हो गया, यहाँ पे स्मॉल ए। चार में से एक 1/4 हिस्सा जो है आपका क्या होगा? सिकल सेल वाला कंडीशन। तो कितना हो गया? 25% आ जाएगा। इसमें से सिलेक्ट करना है कि ऑक्सीजन, सिलेक्ट करना है फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन एल्वेलाई। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। तो देख लीजिए ना कहाँ है ज़्यादा कहाँ है? इसके कंडीशन में है तो इसमें PCO2 ज़्यादा है, तो फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाए नहीं देगा, CO2 बन जाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। तो हाई POT होगा, लो CO2 होगा, लो H+ होगा, लोअर जो टेम्परेचर होगा, इसलिए फेवरेबल है फॉर द ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए। यहाँ पे करना है बेटा, सेलेक्ट करना है मैच द फॉलोइंग, सेक्शन बी के कंडीशन में। यहाँ पे मैच करने के लिए आपको बिल्कुल दिमाग में रखना पड़ेगा, मैच वाली क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। देखो एलेंस रूल के कंडीशन में जिसका एक्सटर्नल अपेंडिसेस छोटा छोटा होता है, पोलर एरिया में होगा, पहला 4th ऑप्शन हो गया। यहाँ पे बेटा केमिकल एडेप्टेशन के कंडीशन में मेराइन फिशेज आ जाता है बेटा, सॉरी 3rd मेराइन फिशेज, देख लो ना 4th 3rd आ जाएगा ऑप्शन में, 4th 3rd, ठीक है ना। तो आ जाइए। ये जो है बिहेवियरल एडेप्टेशन के कंडीशन में बोलते हैं बेटा, तो मतलब कि फिजियोलॉजिकल के कंडीशन में कंगारू आ जाएगा, तो पहला ऑप्शन है। अब बिहेवियर के कंडीशन में डेजर्ट लिजार्ड आ गया, सेकंड। तो 3rd 2nd 1 4th 1, हाँ बिल्कुल सही ऑप्शन है। फिर चलो यहाँ पे फिर से इसको मैच करने का कोशिश करता हूँ, बिल्कुल आ जाइए आप यहाँ पे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इवोल्यूशन का क्वेश्चन है, चलता फिरता हुआ क्वेश्चन है। एडेप्टिव रेडिएशन डार्विन फिंचेज, आ जाओ मिला लो। ए का फोर्थ कहाँ दिखता है? ए का फोर्थ 2nd नंबर ऑप्शन, आप मिलाते रहिए। चलो मैं थोड़ा सा रैपिड राउंड लेता हूँ। कारण हो जाए तो फॉलोइंग इज नॉट ए इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ द पार्चुरेशन हार्मोन, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन से है बेटा। कौन इम्पॉर्टेंट नहीं है फॉर द इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन? बेटा प्रोलैक्टिन का कोई जरूर नहीं, मिल्क का प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। तो इनिशिएशन के लिए नहीं, रिलीज एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन इससे चलेगा। सिंथेसिस प्रोस्टाग्लैंडिन ये कंस्ट्रक्शन करता है यूट्रस का, ऑक्सीटोसिन तो कंस्ट्रक्शन करता ही है। तो बिल्कुल हमारा जो है ऑप्शन में आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इसमें आपको रॉन्ग ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, रॉन्ग ऑप्शन को। तो हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज का होता है, चेन चलेगा ना। हिस्टोन प्रोटीन जो है 8 हिस्टोन ऑक्टामर से बने होते हैं, सही बात है। पीएच जो है हिस्टोन क्या होता है? बेसिक होता है जी। आर्जिनिन और लाइसिन 2 बेसिक अमीनो एसिड से बना होता है। तो ये इसका पीएच जब एसिडिक हो रहा है तो भैया, तो एसिडिक हुआ क्या? बेसिक है तो बेसिक होगा, ठीक है ना। मतलब कि उसका पीएच क्या होगा? ज़्यादा होना चाहिए, कम दिया हुआ है। ड्यूरिंग द मस्कुलर कंट्रैक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज अकर्स, क्या होगा? मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के कंडीशन बात कर रहा है बेटा। तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सबका साइज छोटा हो जाएगा, एच जोन डिसअपियर होगा, ये बैंड वाइडन नहीं होगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। आई बैंड जो है रिड्यूस हो जाएगा, सही बात है। मायोसिन जो है मायोसिन हाइड्रोलाइसिस एटीपी को करता है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है ना। ये सब का सब इसमें बात क्या करा हुआ, तो फॉलोइंग इवेंट की कंडीशन में बात कर रहे हैं। करेक्ट चूज करने के लिए कहेगा कि जेड लाइन
क्या करता है, टू टू एक्ट इन आर पुल टूवर्ड्स, ठीक है ना। तो बी वाला कंडीशन क्या है आपका, गलत दिख रहा है और सब ऑप्शन आपका सही दिख रहा है, ठीक है ना। आ जाएगा जेड लाइन पुल डॉट, तो बी नहीं होगा, ACDE बिल्कुल दिखता है, ये सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। इसमें भी आप मैच करो, इसमें भी मैच करने के लिए कहा जा रहा है, तो मैच करिए, आ जाएगा। ये देखो बेटा, बहुत ही सिंपल टाइप क्वेश्चन है, आप मैच करिए, आ जाएगा। इसके कंडीशन में हमें बात करना पड़ेगा। स्कैपुला जो है ट्रायंगुलर, यहाँ पे स्कैपुला ट्रायंगुलर बोन है, ट्रायंगुलर है। क्रेनियम के कंडीशन में बात करते हैं तो स्विचर होता है, फाइबरस ज्वाइंट होती है क्रेनियम, खोपड़ी, ठीक है ना। थर्ड, यहाँ पे स्टर्नम के कंडीशन में बोलते हैं, तो स्टर्नम क्या है, स्टर्नम के कंडीशन में क्या बोलते हैं, स्टर्नम फ्लैट बोन होता है जो दोनों लंग्स के बीच में होता है। सेकंड ऑप्शन, वर्टिब्रल कॉलम के कंडीशन में कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला ऑप्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पे एसर्शन के कंडीशन में वो बात कर रहा है कि एसर्शन ए में दिया हुआ है। एसर्शन क्या है कि ए पर्सन हाई एल्टीट्यूड, ऊंचाई पे चला गया, एक्सपीरियंस करता है एल्टीट्यूड सिकनेस, मतलब कि एल्टीट्यूड पे ऊंचे जाने पे क्या क्या सिम्टम होता है, हार्ट बीट जो है, ब्रीदिंग बढ़ जाता है, ठीक है ना, डिफिकल्टी होता है ब्रीदिंग में, हार्ट पल्पिटेशन, हार्ट में मतलब कि पल्पिटेशन ज़्यादा होना। द रीज़न क्या है कि ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिल्कुल भाई ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाएगा हाई एल्टीट्यूड पे, बॉडी डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं मिलता है। इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज, तो स्टेटमेंट ए और बी दोनों करेक्ट है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर सेकेंड ऑप्शन, बिल्कुल सही बात है। आ जाइए, एक एडीए एंजाइम है जिससे क्या होता है, SCID, ऑप्शन में नहीं दिया है बेटा, इसमें सिंपल ऑप्शन कर दिया। इसमें जो है SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम की कंडीशन में बात करते हैं, तो ये एडीए एक एंजाइम है, एडिनोसिन डीएमिनेज, उसकी वजह से होता है। तो इम्यून सिस्टम की डिसफंक्शनिंग से हुआ है, तो बिल्कुल चलेगा ना, ठीक है ना। आप कह रहे हैं ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन मल्टीपल ओवुलेशंस ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, MEOT, एम्ब्रियो मल्टीपल ओवुलेशंस एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के कंडीशन में बात करते हैं। तो देखो बेटा, इतने सेल स्टेज में सौरोगेट मदद में फर्टिलाइजेशन के बाद डालते हैं। को एडमिनिस्ट्रेशन को एक हार्मोन को एडमिनिस्ट्रेट करवाएंगे, इसमें इंटर करवाएंगे, जिससे ओवुलेशन तेज हो जाएगा। तो LH नहीं काम करेगा बेटा, यहाँ पे काम करेगा FSH, तो गलत ऑप्शन हमारा दिख गया। यहाँ पे चलिए हम बात करते हैं कि बेटा इसके कंडीशन में मैच करना है, मैच करना है, ये डिजीज़ है जी, वुमेन हेल्थ एंड डिजीज़ की क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छे ढंग से करिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फिलेरियासिस होता है किसके वजह से, उच्चरेरिया बैंक्रॉप्टी, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। अमीबियासिस, अमीबिक एंटमीबा हिस्टोलिटिका, फोर्थ ऑप्शन। यहाँ पे निमोनिया है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, पहला। रिंग वॉर्म है, ट्रैकोफाइटोन, ठीक है ना। दो ऑप्शन आप और है यहाँ पे, तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, 3 4 3 4 1 2, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है ना। यहाँ पे चलिए हमें बात करना पड़ेगा, कुछ ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू लिपिड, लिपिड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, उसके बारे में बात कर रहा है कि लिपिड के ओनली सिंगल बॉन्ड होता है, इसलिए नहीं, गलत हो गया। अनसेचुरेटेड नहीं, सेचुरेटेड सिंगल बॉन्ड जब भी होगा सेचुरेटेड फैटी एसिड। लेसिथिन फॉस्फोलिपिड है, बिल्कुल सही है। ट्राइहाइड्रोक्सी मतलब कि 3 कार्बन वाली चीज़ें हैं, 3 कार्बन वाली चीज़ें हैं, यहाँ पे OH जुड़ा रहेगा, OH जुड़ा रहेगा, तो ट्राइहाइड्रोक्सी हो गया। ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन इज ए ग्लिसरॉल, सही बात है। पाल्मेटिक एसिड में 16 कार्बन होता है, ना कि 20, ये गलत है। यहाँ पे आर्किडोनिक एसिड में 16 कार्बन नहीं होता है, यहाँ पे 20 कार्बन होता है, तो ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। तो स्टेटमेंट बी और सी आपका सही है। किस में है, बी और सी, बी और सी, बी और सी, यहाँ पे ऑप्शन जाता है, ठीक है बेटा। यहाँ पे चलिए क्वेश्चंस क्या कर रहा है, बहुत ही आसान टाइप क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल NCERT से बाहर नहीं है बेटा एक भी क्वेश्चंस, ठीक है ना। हो जाओ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोस्टोमियम इन अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म के कंडीशन में प्रोस्टोमियम के बारे में, इज सब एज अ कवरिंग फॉर मॉथ, बिल्कुल। इट हेल्प्स इन ओपन क्रैक द सॉइल क्रॉलिंग के लिए, ऑफन
सेंसरी स्ट्रक्चर फर्स्ट बॉडी नहीं है जी, ये फर्स्ट बॉडी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन में हमें बात करना पड़ेगा कि कौन कौन सा हो गया। ए बी सी की कंडीशन में ए बी सी हाँ चलेगा ना, आपका ये ऑप्शन है ए बी सी के कंडीशन में। कवरिंग है, ये क्रैकिंग ऑफ सॉइल के कंडीशन में ये सेंसरी स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल चलेगा। यहाँ पे 98 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ बेटा, बहुत ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन है, मतलब कि बिल्कुल बच्चा वाला क्वेश्चन है जो सिक्रीट कर रहा है। सब तो फॉलोइंग सिक्रीट हार्मोन रिलैक्सिन कौन सिक्रीट करता है? लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी की लेटर फेज। तो बेटा एक्चुअली होना चाहिए यहाँ पे प्लेसेंटा, होना क्या चाहिए? प्लासेंटा, लेकिन प्लेसेंटा ऑप्शन में नहीं है। यूट्रस से तो कोई हार्मोन सिक्रेट नहीं होता, ग्राफिक फॉलिकल से कोई हार्मोन सिक्रेट नहीं होता है, कॉर्पस लूटियम से होता है। फीटस बच्चा जो भी नहीं करता वो भी नहीं करता, तो आपका ऑप्शन क्या है? कॉर्पस लूटियम, बिल्कुल। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया हुआ, एयूजी जो है कोड करता है मेथियोनिन के लिए, फिनाइलएलानाइन के लिए नहीं, गलत हो गया। यहाँ पे ए ये बात करते हैं एक अमीनो एसिड को कोड करता है जिसका नाम है लाइसिन, लेकिन हम बात करते हैं कि यदि थर्ड बेस पेयर को चेंज कर दिया, विवल बेस को चेंज कर दिया जाए तो उसके अमीनो एसिड का नेचर नहीं चेंज होता है। तो ये बिल्कुल हमारा थर्ड चेंज है, जी आ गया है, तो चलेगा दोनों को सिमिलर। तो स्टेटमेंट ए गलत है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज ट्रू, बिल्कुल सही जाएगा जी, ठीक है, बिल्कुल हमारा पहला ही बातें सही जाएगा। यहाँ पे चलिए ये क्वेश्चन की बात करता हूँ कि ये क्या कंडीशन है कि बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिश्यू के क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ जंक्शन को आइडेंटिफाई करना है। स्टॉप द लीकेज, तो टाइट होगा, टाइट जंक्शन से अक्रॉस द टिश्यू। फैसिलिटेशन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द नेबरिंग सेल्स बाय द रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन मॉलिक्यूल, टाइट जंक्शन और गैप जंक्शन, बिल्कुल। चलिए बेटा, आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए, थैंक यू।